अगले पॉइंट पर चलते हैं, टिप नंबर 4। टिप नंबर 4 क्या है? टिप नंबर 4 है, चौथा टिप इज वेरी इंटरेस्टिंग, गुड सेल्स एंड गुड प्रॉफिट मार्जिन। कौन सी कंपनी अच्छी होती है? जरा सोचो, जिसकी सेल रेगुलरली हो रही है, बिक रहा है, माल बिक रहा है, अच्छे से बिक रहा है। मतलब अच्छे से बिक रहा है मतलब जरा समझो, माल बिक रहा है इसका मतलब उसकी डिमांड है, तो शेयर तो अच्छा करेगा। लेकिन एक और चीज, सिर्फ सेल अच्छी होने से कुछ नहीं होता भाई, सबको प्रॉफिट भी तो चाहिए। भाई आप जरा सोचो, एक कंपनी के पास सेल के चक्कर में प्रॉफिट ही नहीं कमा रही। अब सोचो, अब मार्केट में दो कंपनियां हैं, सपोज करते हैं अपन दो कंपनियां, प्रोडक्ट सेम ही है, ये भी एक बिस्किट का पैकेट 10 रुपए में खरीदती है, भी 10 रुपए में खरीदती है, समझ में आता है। लेकिन अब आप सेल पर आते हैं, ये 10 रुपए में खरीद रही थी, ये कंपनी ए, ये कंपनी बी भी 10 रुपए में खरीद रही थी, ठीक है, तो ये खरीदने का वाला सीन हो गया। अब आते हैं इनके बेचने वाले पर, इन्होंने ये बाय किया, अब सेल पर आते हैं। सेल कितने पर कर रहा है? ये सेल कर रही है 11 रुपए पर और ये सेल कर रहा है इसको 15 रुपए पर, समझ रहे हो? ये कम पैसों में सेल कर रहा है, तो ऑब्वियसली कम पैसों में सेल कर रहा है तो इसकी सेल तो ज्यादा होगी, समझ में आ गया? इसकी सेल तो ज्यादा होगी, इसकी सेल हाई है बट इसकी सेल ऑब्वियसली कम होगी क्योंकि 15 रुपए में सेल कर रहा है। लेकिन इसका प्रॉफिट मार्जिन तो देखो, आप प्रॉफिट मार्जिन देखो, और क्या होता है, उसकी सेल ज्यादा है, इसकी सेल कम है, लेकिन इसका प्रॉफिट मार्जिन बहुत अच्छा है। तो इन दैट केस सेल्स अकेली इंपॉर्टेंट नहीं है। कई लोग सेल बढ़ाने के चक्कर में, कंपनियां सेल दिखाने के चक्कर में क्या करती हैं, 10 रुपए का माल 9 रुपए में बेचनी है, घाटे में बेचनी है, ताकि सेल लोगों को ज्यादा दिखे। अरे हमें सेल का क्या करना है, तुम्हारा प्रॉफिट भी तो दिखाओ, समझ में आ रहा है? ऐसी भी गुच्छम गुच्छी है। तो बहुत ध्यान से चीजें देखने लायक होती हैं कि भैया सेल अच्छे होने से कुछ नहीं है, प्रॉफिट मार्जिन कितना है। अगर प्रॉफिट ही नहीं है तो कंपनी सर्वाइव कर पाएगी? नहीं। 10 रुपए की चीज 9 रुपए में बेच के सेल कोई भी ले आएगा, 10 रुपए की चीज 15 रुपए में बेच के दिखाओ। और मैं आपको एक और बात बताऊं, ऐसी कंपनियां जो अपने प्रॉफिट मार्जिन से कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करती, वो कंपनियां बहुत अच्छा करती हैं। क्योंकि अगर आपको प्रॉफिट ही नहीं हो रहा तो आप बताओ, आप नए इक्विपमेंट कहां से लाओगे, आप प्रोग्रेस कैसे करोगे? उसका एग्जांपल देता हूं, आयशर ट्रैक्टर। आयशर ट्रैक्टर सुना है आपने? जब से कंपनी खुली है उसने अपने प्रॉफिट मार्जिन में कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया, उसने हमेशा अपना प्रॉफिट मार्जिन बढ़ाया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो प्रॉफिट मार्जिन अच्छा होना चाहिए, सेल भी अच्छी होनी चाहिए, दोनों चीजें अच्छी हैं अगर तो कंपनी अच्छी है, समझ में आ गया? तो उसकी सेल भी अच्छी होनी चाहिए, प्रॉफिट मार्जिन भी अच्छा होना चाहिए। और अगर दोनों चीजें अच्छी हैं, मैं एग्जांपल देता हूं चलो आपको, ठीक है? सो एग्जांपल देता हूं, एग्जांपल पकड़िए, एग्जांपल देता हूं मैं आपको डी मार्ट का और यहां पर बिग बाजार का। आप डी मार्ट का नाम भी बहुत लोगों ने सुना है और बिग बाजार का भी बहुत लोगों ने नाम सुना है। आप एक जरा शेयर प्राइस चेक करो, डी मार्ट का एक शेयर 3380 रुपए का है, पिछले 5 साल की रिटर्न है 450% की। आप आ जाओ यहां पर बिग बाजार, बिग बाजार का एक शेयर मात्र 63 रुपए का है और नेगेटिव रिटर्न है। हालांकि अगर आप जाओगे तो बिग बाजार में भी आपको ऑलमोस्ट वही सामान मिलता है जो डी मार्ट में मिलता है। तो डी मार्ट और बिग बाजार में फर्क क्या है? बिग बाजार चल रही है घाटे में, मतलब अगर इतना इस लेवल का प्रॉफिट नहीं है जितना डी मार्ट का है। आपको बताओ डी मार्ट का जो सीन है वो काफी ज्यादा स्पेशल है। डी मार्ट ने क्या किया, कभी भी नया स्टोर खोलने के लिए कभी भी उधार नहीं लिया किसी बैंक से। उसने कहा सिंपल सी स्ट्रेटेजी है हमारा, हम कोई एक स्टोर खोलेंगे, उसका प्रॉफिट जो होगा उसके प्रॉफिट को यूज करके हम दूसरा स्टोर खोलेंगे, हम किसी से उधार नहीं लेंगे। तो आप देखोगे ना, एक स्टोर से दूसरा स्टोर खुला, फिर 2 स्टोर के प्रॉफिट से 4 स्टोर खुले, 4 स्टोर के प्रॉफिट से 8 स्टोर खुले, ऐसे करके क्यूमुलेटिवली आज डी मार्ट पूरे इंडिया भर में फैली हुई है, समझ रहे हो? और सेल्स देखो आप, ये क्या करेगी, प्रॉफिट मार्जिन थोड़ा कम रखती है बाकी से, लेकिन सेल क्या लेवल की स्केल होती है, सेल होती है। यहां पर आपको पता है डी मार्ट खुलता है शहर के बाहर और लोग दूर दूर से डी मार्ट पर जाते हैं क्योंकि सबको पता है कि डी मार्ट में क्या होगा, चीजें सस्ती मिलेंगी। लेकिन होता क्या है, अब आपको कि सर आप ये तो अपना मार्जिन ही नहीं रख रहा, ऐसा नहीं है। आप जब ना डी मार्ट जाते हो तो देखो कितने होशियार है डी मार्ट वाले। एक तो शहर के बाहर खोलते हैं, दूसरा चीजों को सस्ती देंगे। तो लोगों की मेंटेलिटी क्या है, इंडिया में ना ऐसे बहुत से लोग हैं जिनको सस्ता चाहिए, एवरेज बिलो एवरेज सस्ता चाहिए। वो हर संडे जाएंगे सामान लेने के लिए, जब डी मार्ट में घुसते हैं ना तो वो पूरे सप्ताह भर का सामान लेके आते हैं, कई लोग तो महीने भर का सामान ले आते हैं। और अब तो मेरे को बड़ी खुशी हुई, आज ही देख रहा था डी मार्ट ऑनलाइन अवेलेबल हो गया है। मतलब इसकी ऐप डाउनलोड करो, डी मार्ट ऑनलाइन अवेलेबल है, आप इसकी ऐप डाउनलोड करो, घर पे ऑर्डर करो, घर पे दे जाएगा। लेकिन स्टोर में क्या होता था, चीजें सस्ती मिलती हैं, लोग दूर दूर चले जाते हैं, 7-7 दिन का इकट्ठे सामान खरीदते हैं। तो देखो ओवरऑल ना प्रॉफिट मार्जिन है ना। आप देखो लेने गए थे बिस्किट एक नहीं लाए डी मार्ट से, भर के लाए, लेने गए थे सिर्फ बिस्किट के साथ हम बहुत सारे बिस्किट ले आए, चॉकलेट भी ले आए, कोल्ड ड्रिंक भी ले आए। दूसरे तो अगर मन चलता है, क्योंकि डी मार्ट में बहुत सारा सामान खुला ही रखा हुआ है, लोग अपनी पूरी वो भर लेते हैं ट्रॉली और फिर लेके चलते हैं, आपने देखा होगा। तो ये खास बात है। तो वहां पर है ना, सस्ता बेचने के बाद भी प्रॉफिट मार्जिन अच्छा है क्योंकि सामान ज्यादा बेच रहा है, क्योंकि लेने आया था 10 रुपए की चीज, लेके जा रहा है वो 100 रुपए की चीज, तो प्रॉफिट तो अपने आप ही हो गया, ऊपर से सामान बिक रहा है। और सबसे खास बात बताता हूं आपको, डी मार्ट एक ऐसी कंपनी है जिसमें ना जो मतलब अपने खुद के कैश फ्लो पे काम करती है, लोगों से उधार नहीं लेती, ठीक है, लोगों से कैश में लेती है और कैश में पैसा दे देती है। बहुत अच्छा जो सिस्टम जो दमानी जी ने सेट किया ना, इसी वजह से 3380 रुपए का शेयर है। और आने वाले टाइम में हर कोई बोल रहा है डी मार्ट का शेयर खरीदो क्योंकि ये बहुत अच्छा प्रोग्रेस करेगा। वहीं बिग बाजार क्यों फेल हुआ? बिग बाजार के साथ समस्या है,
जहां पर डीमार्ट के अंदर आप जाओगे ना, आपको पूरे साल भर सेल मिलेगी, हर चीज सेल पे मिलती है। बिग बाजार में हर साल भर सेल नहीं होती है, दिवाली पे सेल आएगी, होली पे सेल आएगी, मार्जिन अच्छा खासा रखते हैं, स्टोर के खर्चे भी बहुत ज्यादा है। डीमार्ट और बिग बाजार में क्या फर्क है? बिग बाजार का जो स्टोर होगा ना वो लैविश होगा, ठंडा ठंडा हो रहा है, और अलग अलग स्टॉल 3-3 होंगे। यहां पर डीमार्ट में ऐसा नहीं है। डीमार्ट के स्टोर पे कभी जाके देखना आप, डीमार्ट के स्टोर में सारी चीजें ऐसी रखी हुई हैं, कोई एसी वैसी नहीं है, बैठने के काउंटर कुछ नहीं, मतलब सारी चीज सस्ता दे रहे, चीजें ऐसी रखी हुई हैं, ज्यादा साज सज्जा नहीं होती, खरीदो और लेके जाओ। तो वहां पर बैठने बांटने का कोई सीन नहीं होता। इसी वजह से प्रॉफिट है, उनके खर्चे कम है, उनका प्रॉफिट मार्जिन अच्छा है। तो डीमार्ट को इसीलिए लोग रेकमेंड करते हैं, यहां पर बिग बाजार को लोग रेकमेंड नहीं करते। दिस इज द बिगेस्ट थिंग जो आपको भी गौर करनी चाहिए, इसलिए डीमार्ट